अगर मेरी गलती है ना तो मुझे सजा दिलाना। क्यों दूं मैं पैसे, किस लिए दूं और किस चीज का कमीशन दूं? मैं किरण चौधरी का ये हूँ, राइट हैंड हूँ, लेफ्ट हैंड हूँ, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैं एक अबला। थाना भिवानी थाना महिला थाना है। एक एप्लीकेशन आप वहाँ दोगे और एक आपके एसपी साहब को दोगे। आप साधवी जी के पास थोड़ा सा एक बार क्लियर करेंगे कि मैटर क्या है, प्रकाश डालिए सर इसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर। क्लियर तो ये साध्वी जी करेंगे। जैसे इन्होंने बुलाया हमें, ये कह रही है कि कोई सुभाष नाम का है, कोई यूट्यूबर है कोई, और इनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। इनकी कोई वीडियो वगैरह वायरल की होगी उन्होंने, तो भी जस्ट पता तो हमें भी इतना नहीं है। अभी साध्वी जी से बात करेंगे, ये बताएंगे। ये काफ़ी परेशान बताया इनको, तो मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। साध्वी जी कैसे, क्या मामला है उसका? देखिए जी, एक गोलागढ़ पड़ता है लोहारू रोड पे, भिवानी से लोहारू रोड पे। मैंने आपको बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि वहाँ सुभाष लेगा गोलागढ़ के नाम से एक यूट्यूबर है। अच्छा। पत्रकार भी उसको नहीं कहेंगे, अच्छा। यूट्यूबर है वो। उसने थंबनेल लगा लगा के, मतलब कि बाहर जो लिखा जाता है, इतनी अश्लीलता से वीडियो डाली है। किसके थंब लगाए उसने उसमें एक भी मेरा थंब नहीं है। अच्छा, जो वीडियो है वो ऐसे ही किसी वीडियो चलती रहती हैं। अच्छा। किसी की भी, तो उनका उठा के उसमें लगा दिया और उसमें लिख दिया कि भाई साध्वी को देखा इस तरीके से। तो जनता में मेरी बदनामी की उसने बहुत ज्यादा। और जब हमने वीडियो खोल के देखी तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। एक वीडियो उसने ऐसी डाली जो कि मोखरा 5 महीने पुरानी वीडियो है। अगर हम 5 महीने पहले इतने गंदे थे, गाली दे रहे थे हम, तो फिर 5 महीने तक बाद में हमसे क्यों जुड़ा रहा है? इसने मेरे को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव दिया है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है कि आप हमारी इस मसले में मदद करें और इन जैसों का कोई तोड़ करें। ठीक है साध्वी जी। साध्वी जी, जब वो आपके पास आते थे, कोई कंडीशन भी थी उनकी यहाँ आने, जब वो आते थे वीडियो बनाते थे? कोई पैसे वगैरह की डिमांड थी? नहीं, अच्छा। पैसे वगैरह की कोई डिमांड नहीं थी। स्टार्टिंग में जब वो आए, जब हमें वो बुध शैली लेके गए, तब भी उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। जब सिस्टम सारा सेट होने लगता है ना, तब वो पैसे के लिए बोलते हैं। क्या? कि हाफ हाफ, 50-50। अच्छा, मतलब कैसे हाफ हाफ कैसे? देखिए, झाड़ा लगा रहे हैं, झाड़े पे चढ़ावा चढ़ रहा है। ठीक है भाई, चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं, इसमें झूठ क्या है? चढ़ता ही है चढ़ावा। तो देखो, उस चढ़ावे को अपनी श्रद्धा से चढ़ाओ। हाँ, अपनी श्रद्धा से, जो भी अपनी श्रद्धा हाँ, से चढ़ाए, चाहे लाख चढ़ाओ, चाहे 1 चढ़ाओ, चाहे कुछ भी है। अच्छा, 1 रुपया चढ़े, हाँ, तो वो चढ़ गया। ये मान लो, आप ये मान के चलो 5000 रुपए। शाम को उसका कलेक्शन हुआ 5000 रुपए। तो सुभाष लेगा जी स्टार्टिंग में जब आए तो बोले मैं फ्री में आ रहा हूँ, हमें यूट्यूब देती है। उसके बाद जब उनके पैर जमने शुरू हो गए और जो और मेरे पत्रकार भाई आते थे मेरी बाइट लेने के लिए, जनता की सच्चाई दिखाने के लिए, इस जगह की सच्चाई दिखाने के लिए, उनको दूर कर दिया। कि साध्वी तुम्हें बाइट नहीं देगी। अब इतनी जनता में मेरे को क्या पता कौन किससे क्या कह रहा है। मतलब आपका कहने का साफ मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा लालच था। शाम को फिर वो ये कहने लगा कि भाई 5000 रुपए में से 2500 रुपए मुझे दो। ये हमारा 50-50 था। मैंने उसको साफ मना कर दिया, पैसे तो मैं किसी को दूंगी ही नहीं। क्या ऐसा कुछ मतलब आपने कमिटमेंट किया था उसको कि जो भी है मतलब चढ़ावा चढ़ेगा मैं आपको दूंगी? नहीं, मैं तो पैसा ये उसने बोला, आप बता रहे हो कि जैसे बोल रहा था कि मेरा 50-50 है। एक बात और कहना वो चाहूंगी, अपने हिसाब से बता रहा था। हाँ, एक वीडियो और आई थी मेरी जितेंद्र पंगाल के नाम से। ये तो शाम के पास पड़ता है, खरखड़ी गांव। उसने, उस भाई ने मेरे बारे में बहुत गलत बोला था। चलो ठीक है, मैं उस टाइम कुछ नहीं बोली थी। उसने मेरे को ये कहा, जितेंद्र पंगाल भाई ने, कि हम गऊओं के लिए चंदा करते हैं। भाई जैसे गौ रक्षक वाले होते हैं, रात को गाड़ी वाड़ी लेके भागना होता है, ये होता है, वो होता है, तो आप उसके लिए चंदा दीजिए। मैंने उस भाई को भी ये कहा था कि चंदा चाहिए ना, मेरे धाम से आके लेके जाना, रास्ते में मैं चंदा नहीं दूंगी। मैं किसी को वाहियात पैसे नहीं देती हूँ। क्यों दूं मैं पैसे, किस लिए दूं और किस चीज का कमीशन दूं? कमीशन नहीं दिया तब इसने ये अश्लीलता फैला दी। एक वीडियो देखी थी मैंने आपकी, तो उस वीडियो के अंदर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि आपका 2 लाख का कोई ऐसा लेन देन या ऐसा बीच में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? हाँ जी, सुभाष लेगा को मैंने 2 लाख रुपए दिए थे दिवाली से कोई 5-7 दिन पहले। काली पन्नी में और जुई में दिए थे। ठीक है, सुभाष को मैंने 2 लाख रुपए दिए। इसको कोई जरूरत होगी, इनका बात आया। अभी 4 तारीख की शादी थी, 4 की है होली या पता नहीं कैसे क्या है, तो उसके लिए तो मैंने वो पैसे दिए। तो इसने मेरे को ये कहा था कि लिखित में दिए? नहीं, वैसे थे, भाईचारे में दिए थे। भाईचारा में दिए। जो बात है वो सच बोलूंगी।
भाईचारे में उसको मैंने पैसे दिए। अब मैंने पैसों की मुझे भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने जमीन ली है, तो मेरे को अपने पैसे वापस चाहिए। जब मैंने उससे पैसे वापस लिए तब उसने ये गंदी और घटिया हरकतें करना शुरू कर दिया। और मैं जनता पैसे से दे दिए उसने? नहीं दिए मुझे पैसे अभी तक उसने मुझे नहीं दिए। और ये अगर मैं पैसों के लिए फ़ोन भी करूँ तो मेरे को ये कहता है कि किस चीज़ के पैसे, कहाँ से आए पैसे, मैं इतने उल्टे 50,000 मांगता हूँ, मेरे पैसे दे तू जो तूने मेरे माँ से लिए थे। अच्छा, जो वो 50,000 आपकी तरफ बोल रहे हैं? हाँ जी। आपने लिए थे साध्वी जी वैसे उनसे? नहीं, मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया। कोई लिखित में या कहीं ऐसे नहीं, कोई वो नहीं। यानी कि वो पैसे आपके देने की बजाय आपके ऊपर 50,000 का एलिगेशन। और उस 50,000 की बात पे मैंने उससे ये बात भी कही है, ना तो मेरे पास 50,000 और ना मेरे पास लाख, और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, फोन काट। ये शायद उसके फोन में रिकॉर्डिंग भी होगी। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे उसने कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें ये बोला कि मेरे को मारने पीटने के लिए आए हो। आपकी गाड़ी वहाँ पे थी, आपकी जो गाड़ी है स्कॉर्पियो है शायद। हाँ, स्कॉर्पियो। तो उसमें से उतरते हुए दिखाए हैं उसमें क्या सच्चाई, मतलब मारने पीटने का, या क्या किस चीज़ के लिए गए थे आप वहाँ? आपने शायद वो वीडियो ध्यान से सुनी हो। वो उसने ये कह रखा है कि मैंने साध्वी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और मैं वहां से चल दिया, ये सब देख के, और मैं अपने घर आ गया। देखो ये मेरी गाड़ी खड़ी है, पीछे पीछे साध्वी की गाड़ी आती है मुझसे माफी मांगने के लिए कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उस वीडियो को गौर से देखना, उस सीसीटीवी फुटेज में मेरा मामा का लड़का नवीन मेरे साथ है, जो कि सगा भाई है मेरे सगे मामा का लड़का। वो ये कहता है कि अंदर बैठ के सारे लड़कों ने ये कहा है कि इस वीडियो, ये जो अंदर रूम में हुआ है ना, वो किसी को बताना मत। कोई किसी का सगा भाई ये बात सुन लेगा? बिल्कुल। अगर उस मेरा भाई मेरे साथ था और ये बात अगर मेरे भाई ने देखी है तो मेरे को सुभाष लेगा तक जाने देता? पहले यही मेरा ही नाड़ काट कर दाब देता। उसमें आप देखना, नवीन नाम है, ठाडा सा लड़का है, वो मेरे साथ है। और उसने बार बार की वीडियो दिखाई है पब्लिक को। अंदर भी तो कैमरे होंगे भाई, कि एक बारी कैमरा लगवाया। वो फुटेज कहाँ है? वो फुटेज कहाँ है सुभाष जी? वो भी दिखाइए जनता को, जो अंदर हम बैठे थे जाके। बिल्कुल वॉइस के साथ। हाँ जी, आवाज के साथ में। तो अब आप क्या कार्रवाई चाह रही हो उनके ऊपर? मैं ये चाहती हूँ जी, आजाद जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि सुभाष ने मेरे को जनता में, समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। इसकी वजह से मेरी संगत और भगत बहुत कम हुए हैं, गलत प्रभाव पड़ा है। मैं ये चाहती हूँ कि सुभाष के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई की जाए। देखो, इज्जत जो चलेगी वो तो वापस आती नहीं है, पर सबक जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, समाज में आपकी छवि को काफी उसने। हाँ जी, पर सबक जरूर मिलना चाहिए। अगर आप इसको कर सकते हो तो इसलिए ही मैंने आपसे संपर्क किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा हमारी मंच की तरफ से पूरा सहायता दी जाएगी। और जितना सुभाष भाई ने देखो ये जो किया सुभाष ने, ये सुभाष भैया देखो ऐसा अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो, ना कि आपके पास कोई डिग्री है और एक सरकारी पत्रकार नहीं हो। अगर एक सरकारी पत्रकार भी है, वो कभी भी किसी की पब्लिसिटी ऐसे नहीं कर सकता बगैर उसकी मर्जी के बिना, ठीक है। और उसके बगैर जैसे हरियाणा में साध्वी जी देखिए ऐसा है, अपने हरियाणा के अंदर कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिन पे हमने मुकदमे दर्ज करवाए हैं अपनी तरफ से। काफ़ी बार तो क्या है कि हम हमारा शो नहीं करते, ये मुकदमा किसने दर्ज करवाया है। और इन यूट्यूबरों को मैं बार बार एक चेतावनी भी देता हूँ, भाई आप किसी भी एक न एक दिन आप बड़े संकट में फंस जाओगे, क्योंकि आप पत्रकार नहीं हो। और अगर एक पत्रकार भी है, वो सरकारी ही भले पत्रकार क्यों ना हो, क्योंकि जब सामने वाला अगर आपको बाइट नहीं देना चाहता तो आप उसकी बाइट नहीं ले सकते। और कुछ जो यूट्यूबर हैं और उन जस्ट मतलब आजकल में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, शायद वो अरेस्ट होने वाले भी हैं। और मैं उनसे बार बार अपील भी कर चुका हूँ, भाई ऐसा काम मत करो, आपकी ज़िंदगी ख़राब मत करो। और जो ये सुभाष है, ये यूट्यूबर है, पत्रकार है, यूट्यूबर है, तो शायद अभी एक नया मामला हमारे पास फिर एक यूट्यूबर का आया है, ये जो सुभाष है जो बोल रहे हैं। ये मोखरा में जब मैं झाड़े लगाती थी मोखरा मंदिर में, तब तो इसने चैनल बनाया था। अच्छा। मेरी वीडियो से इसका चैनल चढ़ा था। मैं तो ये अपने आप को ब्लॉगर बताता था, मैं तो ब्लॉगर हूँ। कोई गवर्नमेंट परमिशन है इसके पास? नहीं। अच्छा, कोई गवर्नमेंट परमिशन नहीं है इसके पास। और एक बात और, ये मेरे को जो मैडम किरण चौधरी जी हैं, उनकी भी मेरे को धमकी देता है कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, उठवा दूंगा। मैडम किरण चौधरी ये शायद MLA रही होंगी, बंसीलाल के घर से। अच्छा अच्छा, बंसीलाल जी है ना, उनके मतलब बड़े सुरेंद्र जी थे, उनकी वाइफ है। अच्छा अच्छा, पत्नी है उनकी वाइफ है। हाँ। तो ऐसा साध्वी जी आप मतलब
यकीन के साथ कह सकते हो, या कई बार ऐसा मतलब भाई मेरी उसके साथ वैसे जान पहचान है, कई बार आदमी बदनाम भी कर देता है उस चेहरे को? नहीं, क्योंकि उसकी वीडियो भी डालता है ये काफी। अच्छा, उनके जहाँ भी जो श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, उनके जहाँ भी हरियाणा में प्रोग्राम होते हैं उन सभी को ये शूट भी करता है, फेसबुक पे भी डालता है और इस पे ये अपने चैनल पे भी डालता है। देखिए साध्वी जी, ऐसा है वो आपका दिमाग है जो आप बोल रहे हो, लेकिन हमारा भी शायद एक ऐसा है सोचने का विचार। देखो, एक लेडीज़ है और आप भी एक महिला हो, वो भी एक महिला है। शायद हमारे हिसाब से एक महिला की ऐसे तो विरोध नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी और उनकी तो कोई शायद तो मैं यही तो आजाद भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को इस चीज़ की धमकी क्यों देता है वो श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, उन्होंने सत्ता चलानी है। बिल्कुल वही है ना, देखो वो सत्ता हमारे चलानी है हिसाब से ऐसा तो काम नहीं अगर करेगी। वो हमारा तो एक बहुत छोटा मैटर है, पता नहीं कल को क्या मैटर उठ जाए, देश है ये, तो फिर वो इस तरीके से अगर स्टटपुंजियों का साथ देंगी वो, तो फिर देश का क्या होगा? मेरा एक निजी विचार मैं आपसे बताना चाहूँगा और पब्लिक से बताना चाहूँगा। शायद देखो, अगर आपने उनका नाम लिया है, देखो मुझे तो पता भी नहीं किसका नाम लिया है, अगर बात आती है यहाँ की सत्ता में है वो मतलब वो है, तो शायद उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आपके पास इतनी पब्लिक है तो पब्लिक वाला ही अच्छा लगेगा उनको उस टाइम पे। तो मेरे हिसाब से देखो, चलो हम उनसे बात भी करेंगे, पूछ भी लेंगे अगर ऐसा कुछ है। बार बार जब भी इसने मेरे से कमीशन मांगा तभी इसने मेरे को धमकाया, मैं किरण चौधरी का ये हूँ, राइट हैंड हूँ, लेफ्ट हैंड हूँ, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैं एक अबला, मैं क्या कर सकती हूँ? तो जब मुझे आपके बारे में पता चला, अपना एक पत्रकार भाई है, उसने आपके नंबर मेरे को दिए, उसने कहा कि आप महिला विकास मंच वालों से बात करो, वो आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं साध्वी जी, ऐसा है देखो, पूरी सहायता की जाएगी आपकी। और जो ये सुबह से इसकी मतलब मैं एक बात और कहना चाहूंगी आजाद भाई से, जो जितनी भी बातें मैंने अब कैमरे के सामने कही है और जितनी मैंने आपको बताई है, आप अभी आके बैठे हो, अभी अपनी बात शुरू हुई है, ठीक है, सच्चाई ही दिखाना। अगर मेरी गलती है ना तो मुझे सजा दिलाना। देखिए, इसकी ऐसा है, हम तो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, जैसे बीच में हरियाणा पुलिस काम करेगी हमारे साथ, तो ठीक है। तो जैसे हम कहीं भी मतलब जहाँ पंचकुला तक है हम जाएंगे, आपके केस में बिल्कुल जाएंगे, और जो भी इसमें दोषी होगा, देखो ये नहीं है साध्वी जी कि अगर कल को आपके अंदर दोष है, आप में कोई दोष है, तो कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी। मैं वही कहना चाहती हूँ, अगर गलती मेरी निकलती है तो मुझे इस चीज की सजा दिलाई जाए, अगर उसकी गलती निकलती है तो उसको भी दिलाई जाए। अभी तक तो वो एक मतलब देखने का जो तरीका हमारा, कि उसको कोई एक कानून का अधिकार नहीं है कि वो महिला को, कोई भी हो, आपको साइड में रख दो, आपको मतलब उस जगह में हम नहीं मानते हैं कि किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला की बगैर अथॉरिटी के ऐसे कोई भी मतलब बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर बेइज्जती करेगा समाज के अंदर तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। इसने तो करी थी भाई मेरी। कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, वो 2 लाख वाला फिर आपका आ गया या कैसे? नहीं, कुछ नहीं है, वो तो उल्टा ही मेरे तो 50 मांग रहा है। कोई बात नहीं भैया, ऐसा है हमारी तरफ से साध्वी जी के। अच्छा साध्वी जी, ऐसा है, अब यहाँ एक एप्लीकेशन आपको लिख के देनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आप एक एप्लीकेशन लिख के दोगे हमें, और जैसे ही आपका थाना भिवानी थाना महिला थाना है, एक एप्लीकेशन आप वहाँ दोगे और एक आपके एसपी साहब को दोगे आप, तो तीसरी हमारे पास आएगी। तो जैसे ही मतलब जितनी कार्रवाई होगी सुभाष के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो सुभाष के खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी, अगर मैं गलत हूँ तो। ठीक है, आदेश।